कि आईटी सेल के एक भाग को हमने टेम्परेरी बेस कैंप में बनाया है। सर, टावर के पास जो है तकरीबन 140 से 150 कैदी हैं। साथ ही 31 पुलिस वाले, वामन सर और होम मिनिस्टर और उनके साथ कई वीआईपी भी बंदी बनाए गए हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट टावर है सर, क्योंकि सर जेल का रिकॉर्ड रूम यहीं पर है। समझ गया। ताज्जुब की बात यह है कि प्रिजनर्स ने सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए। Am I right? एक बात और सर, कैदियों के रिकॉर्ड मिट जाने की वजह से अंदर कौन कौन से कैदी मौजूद हैं ये जानने के लिए हमें कम से कम 72 घंटे लगेंगे। इसके बिना हम उनका नाम नहीं जान सकते, उनकी सजा के बारे में नहीं जान सकते। सोचा था ये सब मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन आपको तो खुद कुछ नहीं। सर, उनका एक आदमी पकड़ा गया है। दंगे के दौरान उसे गोली लगी थी। अच्छा, सुबह जो कुछ भी हुआ उसकी कोई सीसीटीवी फुटेज है? नहीं है सर, टावर की अहमियत को जानकर ही उन्होंने कब्जा किया है। जेलर के रूम में ही सीसीटीवी फुटेज, हार्ड डिस्क सब कुछ है, वो उन्होंने निकाल दिया। डेटा सर्वर से निकालने की कोशिश की, कामयाब हो नहीं उससे बात कराओ जैसे गोली लगी है। गोली लगी है इसलिए उसको होश में आने के लिए कम से कम आधा घंटा लगेगा ही। तो फिर अनाउंस कर दो कि वो मर गया है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? उन्हें पता चला कि वो जिंदा है तो वो उसे छुड़ाने के लिए हमें मजबूर करेंगे। अगर हम कहते हैं कि वो मर गया है तो इंक्वायरी में कोई परेशानी नहीं होगी। ये टावर 1 कहाँ है? सर, इस तरफ से। सर, टावर 1। सर, डिमांड लिस्ट आ चुकी है। एक डॉक्टर और साथ में 2 कैदी आ रहे हैं। मेडिकल रूम से बेसिक मेडिसिन की मांग की है उन्होंने। लगता है दंगे में किसी को चोट लगी है। मेडिसिन ही नहीं, हेलीकॉप्टर मांगा, वो देंगे। जुर्म करके जेल आने वालों को तो देखा है मैंने, लेकिन जेल में आकर जुर्म करने वाला कौन है ये? वी आर फ्रॉम सीबीआई। ये रहा सर्च वारंट। सर, ये सब क्या है? यहाँ पे तलाशी क्यों ले रहे हैं आप? हमें इंटेल मिला है इसलिए तलाशी ली जा रही है। प्लीज कोऑपरेट। ओके सर। सुनो, वहाँ पे जाओ, सबके मोबाइल फोन लो और कवर में डालो। ओके सर। जल्दी करो प्रभु, तुम वहाँ पे जाओ, सारी अलमारियों को चेक करो। कम ऑन बॉयज, जल्दी करो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ध्यान से बॉयज, को छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? सुनिए मेरी बात, आप आराम से बैठिए और रिलैक्स कीजिए। ऑफिसर्स, बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कीजिए, कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। सारी चीजों को अच्छे से चेक करो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। जल्दी करो, हरी अप बॉयज। सर, यहाँ के सारे बॉक्सेस को खोलकर चेक कर लिया, कुछ भी नहीं मिला। सर, बोलो। यहाँ पर भी हमने छान मारा लेकिन कुछ नहीं मिला सर। सर, लगता है ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। यहाँ सामान के अलावा कुछ भी नहीं है। सॉरी जेंटलमैन, गलत इन्फॉर्मेशन थी। यू मे कंटिन्यू। चलो बॉयज, निकलो यहाँ से, आओ। सर, सीज के गोल्ड को चेक करते वक्त अचानक ही बिजली चली गई। सर, जल्दी आइए सर। ये देखिए सर। सर, चंद्रशेखर सर को किसी ने गोली मार दी है सर। जैसा आपने कहा था, सभी को अलग अलग सेल में रखा है। सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। प्लान शुरू कर सकते हैं सर। वामन किधर है? हॉस्टल में, वहाँ एक डॉक्टर भी है। वो वामन का ट्रीटमेंट कर रहा है। बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है। गोली उसके शरीर में ही है और इस वजह से उसकी जान को खतरा हो सकता है सर। एक और बड़ी समस्या है, जीवा को पुलिस ने पकड़ लिया है। वामन का ट्रीटमेंट हर हाल में होना चाहिए। मेडिकल इक्विपमेंट का इंतजाम करो एट एनी कॉस्ट। वामन को कुछ नहीं होना चाहिए। और तुम दोनों पटाखे तैयार रखो। हालात को देखकर ऐसा लगता है कि इस बार पटाखे जल्दी फोड़ने पड़ेंगे। इस बार की दिवाली धमाकेदार होगी। 3 घंटे बीत चुके हैं और अब भी जेल आतंकवादियों के कब्जे में है, लेकिन अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। स्पेशल टास्क फोर्स के लीडर चरण राज सर ने इस केस की पूरी जिम्मेदारी ली है। बस इतना बता दीजिए वो ठीक है या नहीं। तुम्हें कितनी बार कहा है, हम कुछ नहीं बता सकते। चलो अब निकलो यहाँ से। आपकी मेहरबानी होगी, मेरी एक बार बात करा दीजिए। यहाँ मीडिया और पब्लिक कंट्रोल नहीं हो रही और तुम आगे चलो यहाँ से। सुनो लक्ष्मी, सारे चैनल्स एक्सक्लूसिव न्यूज दिखा रहे हैं, तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ सर, नहीं सर, यहाँ पुलिस किसी को अंदर नहीं जाने दे रही है। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। मेरी बात को ध्यान से सुन लो। अगर तुमने मुझे 1 घंटे के अंदर कोई जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज नहीं दी तो फिर कल सुबह ऑफिस में आकर अपना टर्मिनेशन लेटर लेकर दफा हो जाना।
कोई है क्या? कोई नहीं है सर 1 घंटे के अंदर मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देती हूँ सर। अगर कोई अच्छी खबर हो तभी भेजना। कोई ऐसी खबर चाहिए जो लोगों में बवाल मचा दे। ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, ऐसे हालात में खुद काम करके देखे तो पता चले। जैसा मैंने कहा वैसा किया। यस सर, जैसा आपने कहा हमने बीपी मशीन में माइक्रोफोन फिट किया है और स्टेथोस्कोप में स्पाइक है। ये ब्रिकैबलिन कैप्सूल्स हैं सर, पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें भी माइक्रोफोन चिप लगाए गए हैं, इनसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर विजुअल्स आ रहे हैं। इन तीनों की अच्छे से तलाशी लेनी पड़ेगी। जो कुछ हमने मांगा वो इन्होंने आसानी से दे दिया। मतलब जरूर इसमें कुछ न कुछ बग लगाया होगा और ये पता लगाने का बस एक तरीका है, जेल का मेटल डिटेक्टर। इस जेल में जो मेटल डिटेक्टर है 10 साल पुरानी है। उनको काम करने के लिए लगातार बिजली की सप्लाई चाहिए। स्पाई कैम के विजुअल्स का इस्तेमाल करो। वी हैव टू कट द पावर सप्लाई टू अ पर्टिकुलर एरिया। सर डॉक्टर मेडिकल ब्लॉक के अंदर जा रहे हैं। मॉनिटर पे दिखाओ। ओके सर। उस डॉक्टर के बगल में जो 2 लोग दिख रहे हैं, यस सर, उनकी कदकाठी से मिलते जुलते अपने 2 ऑफिसर्स को अंदर भेजिए। ये दोनों 10 साल से जेल में ही हैं सर, ये बाहर के आदमी नहीं हैं। मतलब उनके गैंग का कोई अंदर नहीं आया, बल्कि कैदियों ने अपना गैंग बनाया। सर हमारे आदमी टावर के अंदर पहुंच गए हैं। एक्सीलेंट। या राइट राइट। या मेरे सिग्नल का वेट करना। 1 1 2 3 4 कट। यस। कोड कोड पूछ रहे हैं। ए, कोड पूछ क्या? जाओ जाओ जाओ। ए, कोड क्या है? जल्दी बोल। कोड पूछा है ना? अपना मास्क उतार। सर कोड है रावणा। रावणा रावणा रामना। रावणा कोड वर्ड सिर्फ एक को पता था, दोनों को नहीं। क्या समझ नहीं आया? 2 लोग जब मैंने भेजे थे उसमें एक बेजुबान था। तेरा नाम क्या है? सर ये बोल नहीं सकता है सर, ये बोल नहीं ये सकता। अपने आदमी नहीं है, इन्हें भी बाकियों के साथ बंद कर दो। डॉक्टर बोलिए सर। ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। ओके सर, इसके बाद हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। ये तो हमसे भी बहुत शातिर हैं। नो नो, प्लान ए फेल हुआ है, प्लान बी फेल नहीं होना चाहिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चेयर अप, चेयर अप। ऑडियो वीडियो बॉक्स को जल्दी एक्टिवेट करो। रुको जरा, सबर करो। पाया तुड़ा हाथेर बाला থাকে যদি সিটি গলে চল দিয়ে যাবেন তত সমান সমান তোমরা বাদাম পাবেন। বাদাम बादाम में दादा का। क्या हुआ? पता नहीं सर, अपने आप चल रहा है। पता नहीं सर कैसे चल रहा है। जेल के अंदर जो मेटल डिटेक्टर है उसकी हालत कैसी है हम नहीं जानते। वो टूटा हो सकता है, डैमेज हो सकता है, या फिर बिना पावर के हो सकता है। इसलिए हमें एक बैकअप प्लान चाहिए होगा और ये है हमारा बैकअप प्लान। ट्रांजिस्टर में एफएम होता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन केएम के बारे में नहीं। आसान भाषा में कहूँ तो ट्रांजिस्टर से निकलने वाला फ्रीक्वेंसी लेवल कभी नहीं बदलता, लेकिन वो तब बदलता है जब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाया जाए, वो उससे इंटरफेयर करता है। वो मोबाइल फोन हो सकता है या फिर कोई स्पाई कैम, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस